एक आदमी ने अपना हाथ लाल गरम पिघले हुए लोहे में डाल दिया। जब लोहा ठंडा हुआ तो उसके हाथ पर लोहे की एक मजबूत परत जम गई। अब उसका हाथ स्टील से भी ज्यादा सख्त बन चुका था। वह सिर्फ एक हल्के मुक्के से किसी के शरीर को चीर सकता था, लेकिन उसे अपना लोहे वाला हाथ बहुत बदसूरत लगता था। इसलिए उसने उसके ऊपर पहनने के लिए इंसानी चमड़ी जैसा दिखने वाला नकली दस्ताना बना लिया। नंगी आंखों से कोई भी नहीं पहचान सकता था कि उसका हाथ असली नहीं है। 5 साल बीत गए। उस लोहे के हाथ की ताकत से वह कभी नहीं हारा, लेकिन अब वह लड़ाई झगड़े और खून खराबे से थक चुका था। इसलिए उसने अपनी पहचान छिपा ली और एक बड़ी कंपनी की सीईओ का पर्सनल बॉडीगार्ड बन गया। उसे लगा अब उसकी जिंदगी शांति से कटेगी, लेकिन एक दिन सीईओ को उसके दुश्मनों ने जाल में फंसा दिया। उसके साथ आए सारे बॉडीगार्ड एक एक करके हार गए। तभी वह आदमी आगे आया। उसने कहा, अभी तीसरा राउंड बाकी है ना? तीसरा राउंड मैं लड़ूंगा। सामने वाले ने हंसकर कहा, तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं मिस श्याओ का बॉडीगार्ड हूँ। वे लोग जोर से हंसने लगे। एक बॉडीगार्ड? तुझे लगता है ये मामला तेरे बस का है? तू पागल है या मरना चाहता है? उस आदमी ने ठंडे अंदाज में कहा, ज्यादा बकवास मत करो। तीसरा राउंड होगा या नहीं? सामने वाला बोला, ठीक है, अगर लड़ना है तो दांव क्या होगा? उसने कहा, मेरी जान। वह आदमी हंस पड़ा, तेरी जान की कोई कीमत नहीं है। तभी सीईओ बोली, अगर वह हार गया तो मेरी जान भी तुम्हारी। सब लोग हैरान रह गए। मिस श्याओ, आप क्या कर रही हैं? इस आदमी के लिए अपनी जान दांव पर मत लगाइए। लेकिन उसने शांत होकर कहा, मुझे इस पर भरोसा है। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, वाह श्याओ वैनकिंग, तुम सच में पागल हो गई हो। एक मामूली बॉडीगार्ड पर अपनी जान लगा रही हो। श्याओ वैनकिंग ने गुस्से में कहा, तुम जैसे स्वार्थी इंसान भरोसे की कीमत नहीं समझ सकते। सामने वाला बोला, ठीक है, अगर तुम अपनी मौत खुद बुलाना चाहती हो तो मैं ये दांव स्वीकार करता हूँ। फिर वह आदमी अपने बॉडीगार्ड से बोला, इस लड़के को खत्म कर दो, कोई दया मत दिखाना। सीईओ ने धीरे से कहा, चिन, अब मेरी जान तुम्हारे हाथ में है। उस आदमी ने जवाब दिया, घबराइए मत मिस, आपने मुझ पर भरोसा किया है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। लड़ाई शुरू होने से पहले सामने वाला हंसकर बोला, ये मौत की लड़ाई है, या तो जीतोगे या मरोगे। सोच लिया कैसे मरना है? उस आदमी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, ये सवाल मुझे नहीं, तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। ये सुनते ही सामने वाला गुस्से से भर गया। वह बोला, पहले मैं तुम्हें जल्दी मारने वाला था, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ूंगा। फिर उसने जोर से हमला किया। भीड़ में खड़े लोग घबरा गए। ये आदमी आखिर है कौन? है चेंग में ऐसा लड़ाका पहले कभी नहीं देखा। ये बहुत घमंडी है। किसी ने कहा, ब्रदर जून और चेन वू जैसे बड़े फाइटर भी इसे नहीं हरा पाए, और ये लड़का इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। एक और आदमी बोला, मुझे तो बस ये देखना है कि ये कैसे मरेगा, और इसके बाद मेरी प्यारी छोटी बहन भी मुझसे मुकाबला नहीं कर पाएगी। तभी उसके पास खड़े आदमी ने ध्यान से देखा और कहा, यंग मास्टर, ये आदमी कुछ जाना पहचाना लग रहा है, तुम इसे जानते हो? उसने घबरा कर कहा, ये वही आदमी लगता है जिसे 3 साल पहले बलि का बकरा बनाया गया था। दूसरा आदमी गुस्से में बोला, चुप रहो, मैंने इतने लोगों को फंसाया है, कौन जाने ये उन्हीं में से कोई हो। लेकिन तभी भीड़ में किसी ने उसे पहचान लिया। क्या ये वही है? मेडिकल दुनिया का मशहूर आदमी, असल में ये वही है। अब सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, क्योंकि जिस आदमी को वे एक मामूली बॉडीगार्ड समझ रहे थे, वह असल में मौत का तूफान था।